उपदेश करता रहा वो, और उसके लिए आज के लड़के या लड़कियां सात्री और सातन क्या कहते हैं, नैना मार मार उस योगी को और एक नैना मार के नचा देगी। मेरी बातों में क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, इतने बड़े महान पुरुष को कीचड़ में मन डालो, जिसके बलबूते पर तुम रोटी खा रहे हो, जिस बलबूते पर 1-1 लाख रुपए लेते हो कथाओं से, और आप लोग सुनते हो और सुनते ही रहते हो, लेकिन इसका कोई जवाब। ये अच्छी बात है या गलत है बताओ माता बहनों? क्या भगवान पेश भोय मार से नाच सकता है? बताओ। अच्छा आप लोग बताएं, जब नहीं नाच सकता तो ऐसे लोगों से क्यों सुनते हो और जवाब क्यों नहीं देते हो आप लोग? समाज का कल्याण कैसे हो जाएगा? कथा सुनने ही तो आए थे आप लोग। यही तो मैंने कहा था, किसी की लाश या चिता में जलाई जाती है तो किसी की लाश या कब्र में दफनाई जाती है। किसी की लाश चिता में जलाई जाती है तो किसी की लाश कब्र में दफनाई जाती है। किसी की लाश गीद को खिलाई जाती है और यूं ही बना बना करके सारी दुनिया मिटाई जाती है। एक दिन जन्म होता है, एक दिन मौत हो जाती है, लेकिन हमें जो बीच का समय मिला है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। किसी विद्वान ने कहा सवेरे जन्म और शाम को मौत हो जाए, एक दिन की जिंदगी बहुत सारे लोग रो जाए तब तो अच्छा था, और हंस गए इसका मतलब बुरा था। तो मेरी माता बहनों भाई लोगों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो प्रवचन है, कथा नहीं है मेरी। हम अच्छे बना देंगे। रावण इतना विद्वान था, वो भी तो ज्ञानी था, जो वेदों का निर्माण करने वाला। रावण भी तो वेदों का निर्माण बताता है कि उसने वेदों को लिखा था, भाष्य किया था, यानी आख्यान किया था। लेकिन क्या था? एक दिन की बात, ऐसी शब्द को कहते हुए वाणी को विराम करूंगा। एक दिन की बात, देखिए, जब तक माता पिता अपने बच्चे को संस्कारवान नहीं बना सकते तब तक बच्चा अच्छा बन नहीं सकता है। इसमें किसी में कोई डिफिकल्टी नहीं है। चीन से फैक्ट है, सांस पढ़ने वाले हो तो। रावण एक बार अपने विमान में कुछ लड़कियों को लाया। सीता जी तो बहुत बात की बात है, विमान में लाया और अपने भाइयों से मिलकर कहने लगा कि आज मैं बहुत सा माल लाया हूं। रावण बड़ा था, तो भाई ने पूछा माल कहाँ है? बोले विमान में है। तो जैसे ही विभीषण ने कहा भैया क्या मैं देख सकता हूँ? बोले देख सकते हो। तो जैसे ही विभीषण गए और विमान की खिड़की को खोला परीक्षित महाराज जी, और जैसे ही खोला तो उसमें लड़कियां थी जो जबरदस्ती से हट करके लाया था रावण। वो लड़कियां उसमें रो रही थी, और इतनी रो रही थी कि उसके जो वस्त्र थे लड़कियों के पास में, वो आंखों के आंसू पहुंचते पहुंचते भीग गए थे। रावण चुरा के लाया, विभीषण देख रहा है तो विभीषण भगवान का भक्त था, एकदम खिड़की बंद की और रावण के पास पहुंचा, भैया मार कहाँ है? बोले विमान में नहीं देखा। बोले वो तो किसी दुखियारे व्यक्तियों की लड़कियां हैं जिनको तुम अपहरण करके लाए हो, और वो रो रही हैं, उनके सारे वस्त्र गीला हो चुके हैं, रो रो कर अपने आंखों के आंसू पूछते पूछते। लेकिन एक बात सुनो भैया, तुम बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े बलवान हो, आप बहुत युद्ध करते हो, तुम्हारी लंका समुद्र के टापू में बसी हुई है, तुम्हारी लंका समुद्र के टापू में बसी हुई है, और ये समुद्र हमेशा हिलो लेता रहा, ज्वार भाटा उठता रहा, और समुद्र इस लंका को डुबो नहीं पाया। लेकिन आज मैं थोड़े काल पर लिख के देता हूं, ताली बजाना और अच्छी बात लगा। विभीषण ने उस समय कहा था कि ये समुद्र तो लंका को नहीं डुबा पाया, लेकिन यही तुम्हारी हालियत रही, यही तुम्हारा सत्य रहा, तो एक दिन इन लड़कियों के आंसू तेरी लंका को अवश्य डुबा देने को रोक नहीं सकता है, तेरी लंका का नाश कर देंगे। जब वो हुआ तो फिर सीता को भी चुरा के लाया, और जब सीता को चुरा के लाया और युद्ध में तैयारी पूरी, तो रावण विभीषण को जगह को कुंभकर्ण को जगाता है, क्योंकि उसे पता था कि विभीषण तो सत्संग की बात करेगा। तो तुरंत ही उस रावण ने विभीषण को कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण भैया, तो भाई वो तो बताते हैं 6 महीना सोता था, 6 महीना खाता था, क्या बताते हैं जानता था, और मांस मदरा खाता था, ये रामायण में भी लिखा हुआ है। उसे जगाया तो शायद शराब और मांस खिला करके ही तैयार किया गया। कुंभकर्ण ने पूछा भैया क्यों जगाया, क्या मेरी जरूरत है सो बताओ। बोले भैया जरूरत तो बहुत है। बोले क्या है? तो रावण कहता कुंभकर्ण से, 2
दोए तपसी बन बन में फिरे और संग में एक सुंदर सी नारी। दोए तपसी बन बन में फिरे और संग में एक सुंदर सी नारी। और देखन को मेरो मन लोचतो हर लायो श्री जनक दुलारी। उसे मैं देखना चाहता हूँ। तो बोले अब बात क्या, मुझसे सहायता क्या लेना चाहता, सो तो पूछ, सो बता भाई क्या कहना चाहता है। तो रावण ने कहा भैया मैं उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं और एक बार मेरी तरफ देख ले बस, फिर तो मैं बस में कर लूंगा। जब ये कहा तो कुंभकर्ण ने कहा तुम तो माया भी हो, वेश बदल लो, यानी राम का रूप बना लो, तुम्हारी सीता हो जाएगी। तो कहा अनेक उपाय, रावण कहने लगा अनेक उपाय करे भैया और तनिक न देखत नहीं नहीं उधारी। मैंने 7 दंड भेद सारे लगा लिए, तलवार से मारने की भी तैयारी कर दी, लेकिन वो मेरी तरफ देखती नहीं है। अनेक उपाय करे भैया और तनिक न देखत नहीं नहीं उधारी। फिर क्या हुआ, फिर राम का रूप नहीं बनाया, बोले ये भी किया। फिर क्या हुआ तो देखना क्या कमाल होता है। रावण कहने लगा कि राम का रूप ये भी बनाया तो हुआ क्या, अनेक उपाय करे भैया और तनिक न देखत नहीं नहीं उधारी। और राम को रूप धरो जब ही, मैंने ये काम किया अगर राम बन जाओ तो ये मेरी पत्नी सीता हो जाएगी। कि राम को रूप धरो जब ही तो मात समान लगी सब नारी, मात समान। ये राम के गुण में ताकत थी, व्यक्तित्व में शक्ति थी। और आज लोग भगवान को भी नचाने वाले शास्त्री या विद्वान किसको क्या कहा जाए, मैं क्षमा मांगूंगा। और इन शब्दों के साथ एक निवेदन करते हुए मेरी माता बहनों भाई लोगों, कथा सुनने आते हो, भाई जी कराते हैं, आसान होती है और हमको भी आना ही पड़ता है। हमको भी बहुत प्रेम है भाई जी का और हम आ जाते ही हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि असर नहीं पड़ रहा है। असर पड़ जाए तो रामराज हो जाए। और इन शब्दों के साथ में जितनी माताएं बड़ी बड़ी बैठी है वो हाथ उठाना कितनी है, हाँ बड़ी बड़ी। अच्छा जो आप तुम जितनी माताएं बैठी हैं उनमें से मुझे अपना बेटा कौन बनाएगी, सो हाथ उठाना। अरे क्या सुना, माता का तो प्यार ही अलग होता है। अच्छा जितनी जावे शादीशुदा या बहू है वो हमारी बहन होगी मान लीजिए, वो हाथ उठा कितनी हाथ उठाना, जो हमारी बहन लगे हाथ उठा कसर कर दो। अच्छा जोर से हाथ उठाओ, जो मुझे अपना भाई बनाना चाहे वो हाथ उठाओ। चलो कोई बात नहीं, मामला गड़बड़ है कुछ। अच्छा मैं तुमको अपनी बहन बनाना चाहता हूँ, चलो जब मैं तुमको बहन बनाना चाहता हूँ तो तुम मुझे भाई नहीं बनाओगे, बनाएगी तो हाथ उठाओ। अच्छा चलो नीचे कर लो। देखिए बहन भाई का कुछ बता नहीं होता है, कुछ विद्वानों का मोटी कहावत है वैसे एक सब क्या बहन कब राड़ होती है तो उसका भाई बन जाता है। पति मरने से राड़ नहीं होती और भाई मरने से, बात आती है कि भाई मरने से ही राड़ होती है। ये ध्यान रखना, बहुत गहरी सोच की बात है। तो मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मेरी बहन हो, या तो तुम मुझसे कुछ मांगो, नहीं मैं तुमसे मांगूंगा। कथाई तो हो रही है, एक शब्द है और एक ही मिनट आधी मिनट मानता हूं। अच्छा मैं तुमसे मांगू जो मुझे अपने बहन देने के लिए तैयार हो, सो हाथ उठाओ। अब वही गड़बड़ है, अब सारी गड़बड़ है। अच्छा तुम भाई बना रहे हो तो मैं कुछ मांग लूं तो भाई देने से इनकार, तो इसका मतलब झूठा मामला है, झूठा रिश्ता है। अच्छा चलो मैं मांगो तुम देना, चलो हाथ उठाओ। मेरी बहन जितनी है सच्ची बहन से हाथ उठाओ घटना। अच्छा तो एक बार हाँ कर देना, मैं मांगू सो दोगी, हाँ करो। अच्छा धन्यवाद। आपसे आज की कथा में ये मांगना चाहते हैं जो शादी होकर है, चाहे अपनी ससुराल में हो चाहे यहाँ हो, या जिनकी शादी होने वाली है अपनी ससुराल में बहू बनकर जाइए, उनसे निवेदन है कि आज की कथा का एक प्रसाद लेकर जाना। तो प्रेमपाल शास्त्री जी हमारे क्षेत्र में कथा कराते थे, बड़े बड़े विद्वान आते थे, संत ऋषि आते थे। तो आज की कथा से मैं ये मांग रहा हूँ जहां तुम जाओ, जहाँ गांव में जहाँ क्षेत्र में बहू हो या यहाँ की लड़कियां अंत बहू बनकर जाए, तो अपने सास ससुर को कभी कष्ट मत देना, यही हमारा आपसे मांगना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद।